मुझे हमारा अस्तित्व चाहिए, सनातन का अस्तित्व चाहिए, आपका अस्तित्व चाहिए, पूरे विश्व को ये होना चाहिए कि भगवान राम हैं क्या। जैसे एक कहावत लोग कहते हैं ना कि जिसको जनता चुनती है वो संसद में पहुंच जाता है, और जिसको ठाकुर चुनते हैं वो ठाकुर के महल में प्रवेश कर जाता है। तो मोदी जी ने वैसा ही कार्य, और उन संतों ने एक चीज़ किया है कि वह सनातन की रक्षा के लिए हमेशा एक बार नहीं, भगवान राम के जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में अभी तक कम से कम 71 बार लड़ाइयाँ हुई, जिसमें 4 से 5 लाख सनातनी शहीद हुए, 22 को हुआ। धन्य है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, ये धन्य हैं, ये सब युग पुरुष हैं, कोई साधारण जीवात्मा नहीं है। जय सीताराम। तो आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको अयोध्या जी की हम प्रमुख मंदिरों का दर्शन करवाएंगे, और सबसे पहले हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भवन का आपको दर्शन कराएंगे, और इसके सामने ही नित्य गोपाल दास जी का आश्रम है जो श्री स्वामी मणि रामदास जी महाराज की छावनी अयोध्या। तो यहाँ से है, तो चलो आज आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भवन का दर्शन करवाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये कहा जाता है कि बहुत विशाल है ये। तो आपको अंदर चल के इसके दर्शन करवाते हैं। तो अंदर से ऐसा भवन है ये वाल्मीकि भवन। इसकी दीवारों के ऊपर पूरी वाल्मीकि रामायण की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, लगभग क्या पूरी दीवारों पे लिखी हुई है। देखिए सब दीवारों, यहाँ थोड़ा रोशनी कम है, ये देखिए। ये देखिए पूरी दीवारों पर श्री वाल्मीकि रामायण का वर्णन है। पूरी दीवारों पर, यहाँ से ऊपर नीचे पूरी दीवारों पर वाल्मीकि जी रामायण का वर्णन है। यहाँ श्री सीतारामचंद्र जी की यहाँ रोशनी है नहीं, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, जैसे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको। ये राम और लक्ष्मण जी हैं, और ये बीच में जो है श्री वाल्मीकि भगवान है। जय जय सीताराम। ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये नित्य गोपाल दास जी महाराज। ये देखिए पूरी दीवारों पर तो ये
वाल्मीकि भवन है, ये भी नृत्य गोपाल दास जी का ही है। यहाँ एक तो ठंड बहुत गजब की है, बहुत गजब की ठंड है। यहाँ भी इस तरफ भी कुछ है। अच्छा, सामने मंदिर है। यहाँ 2-3 दिन हो गए तो 7 से 8 डिग्री के बीच ही पारा है, और अभी सूर्य भगवान के तो 3 दिन से दर्शन ही नहीं हुए। बहुत कोहरा छाया रहता है। देखिए आप, ये मंदिर है। नीचे ये हनुमान जी महाराज की मूर्ति, ये लगभग 16 फीट की मूर्ति है। ये जो हनुमान जी का विग्रह है, ये 16 फीट है। तो ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भवन, और इसके सामने ही ये स्वामी मणिदास जी महाराज की छावनी। तो इसमें नृत्य गोपाल दास जी निवास करते हैं, जो अभी श्री राम तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, उनका है ये। तो आपको इनका भी दर्शन कराते हैं और देखते हैं। श्री सीताराम जानकी वल्लभ। देखो, जय सीताराम। जो तुम पाई रही रघुवीर। ये जो आपको हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है, काशी हरिद्वार प्रयाग अयोध्या मथुरा वृंदावन हरिद्वार ऋषिकेश बद्रीनारायण द्वारकाधीश भगवान सेद्वार धाम जगन्नाथ भगवान गंगा सागर जनकपुर धाम विंध्याचल माता प्रयागराज धाम गंगे यमुना सरस्वती त्रिवेणी माधव भगवान की बाबा शिवनाथ की जय। मनकामना सिंह हनुमान महाराज की हनुमान गढ़ी की जय। राम जन्मभूमि की जय। मथुरा राधा रानी की जय। मथुरा जन्मभूमि की जय। वृंदावन की हरिलाल की जय। हरि मथुरा ने जन्म लिहला गोकुल में पलाइला, अरे वृंदावन में रास रचौला द्वारका नगरी जाओ पहले एकदम पूरे घर के परिक्रमा करो, वो अस्पताल से वो अस्पताल। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। परिक्रमा करो। जय सीताराम। ये दशरथ महल जो वजह है कनक भवन भी वहीं रहते रहे, वहीं समझे। ये मनी बाबा एक के बेरी कोई तरह से खटपट हुआ, वह चल दिए चित्रकूट। 13 दिन तक के मधुकरी करके रोटी खा करके अब भजन किए, हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए। तब इनको नाम पड़ गया हनुमान जी मनी ला के दिए। मनी ला के दिए तो मंडाकिनी में मनी दहा दिए। हनुमान जी कहे तोरा दिलियो मनी, तब मनी क्या किया? कहे मनी लेके क्या करेंगे हम, हमरा तो साधु सेवा करना है।
तो कहलखिन चलो अयोध्या, ये सरजू किनार है, समझे, सरजू किनारा पर झोपड़ी गाड़े हैं, ये झोपड़ी सरजू किनारा के है। और वह बस हनुमान जी कहलखिन चलो कितना साधु सेवा करोगे, हम आ रहे हैं। और नौका पर आ रहे हैं, नौका ये जे टिक गया, सरजू धारा रहा तखने, नौका टिक गया। तो महाराज जी ये मनी बाबा कहलखिन भगवान ये जे हनुमान जी रहना चाहते हैं, इनको पूरा विश्वास हो गए हनुमान जी आ गए। तो ले आवा हले जे नौका पर से कहलके कि हम कहाँ से ले आ रहलूँ हैं, ये कैसे हनुमान जी। तो नहीं हनुमान जी ये जे रहना चाहें भगत, तब ठीक बाबा आप जो उठा लीजिए। तो जाने 50 आदमी जोर लगाया, लेकिन हनुमान जी हिले नहीं, नौका हिला नहीं। सरजू जी भाग गए जहाँ से, सुखल पर नौका टिक गया। बाबा जी आए तो एक बेरी कहे कि श्री हनुमान जी महाराज कहा आप अकेले उठा लीजिए तो जान जाएंगे। बाबा लगी हनुमान जी एकदम हल्का हो गए, बाबा उठा के पधरा दिए। वो कह के भगवान हम जान गए यहीं रहना चाहते हैं। उसके बाद तो हनुमान जी फिर एकदम ला के गला ढेरी कर दिए, बस करो साधु सेवा। तहिया से साधु सेवा रात दिन चल रहा है, चाहे 1000 मूर्ति आवे, 10,000 आवे, 20,000 आवे, कोई फर्क नहीं, एकदम चकाचक चल रहा है। अच्छा महाराज जी, यहाँ इतनी मूर्तियाँ हैं, उनका क्या है? ये तो ठाकुर जी स्वयं अपने आप विराजमान होकर भर गए हैं, कोई पता नहीं चला कि कहाँ से आए। ये चमत्कार है, माने भगवान के इतना सेवा हो रहा है, इसे भगवान इतना भर गए। कोठार आइए, आइए कोठार आइए। तो महाराज जी हमें कोठार में लेके जा रहे हैं। कोठार बंद है, लेकिन कोठार में लेके जा रहे हैं। आपको बंद हो गया। यहाँ भी देखो, आपको इंजोर रहे तो इंजोरा करिए देखिए। नहीं यहाँ से तो नहीं दिखेगा महाराज जी। मोबाइल के इंजोरा करिए, मोबाइल है ना, एक महाराज जी। मोबाइल के इंजोरा करिए, हनुमान जी के देखिए, कम से कम कोठार तो देखिए, है ना, भरा हुआ है बिल्कुल। हाँ आइए, ये हो में से देखिए, ये में से देखिए, ऐसे करके ऊंचक के देखिए वो। हाँ ये भरा हुआ है, पूरा लबालब भरा हुआ है बिल्कुल। हाँ भरा हुआ है। और कितना मूर्ति यहाँ से लेके आइए। हाँ जी, हाँ जी महाराज जी। हाँ देखिए, ये देखिए, ये नृत्य गोपाल दास जी जहाँ निवास करते हैं, अभी हम वहाँ है। घी के कोठार है। अच्छा महाराज जी। हाँ ये देखिए, ये तेल है, ये तेल का भंडार है, तेल का। पूरा भरा हुआ है, महाराज जी बता रहे हैं। ये देखिए, ये हनुमान जी के देखिए, दिखा ये बाबू। लोकल, अच्छा लोकल हाँ है कि ना। हनुमान जी चला रहे हैं, सब देखिए, आपको देखा देते। महाराज जी हमें सब कुछ बता रहे हैं यहाँ कि तेल के भंडार हैं, पूरा कमरा भरा हुआ है, घी के पीपों से पूरा कमरा भरा हुआ है, अनाज से पूरा गोदाम भरा हुआ है। यहाँ सैकड़ों मूर्तियाँ हैं भगवान के। नहीं, कम से कम अभी भी 500। ये देखिए, ये फैल हो गया, मैंने जल्दी सा गड़बड़ हुआ। ये रोटियाँ बनाने की है। हाँ 20 लाख में था। अच्छा फैल हो गया। अच्छा 20 लाख की मशीन आई थी। हाँ अच्छा गड़बड़ हो गया, देखिए। हाँ हाँ जी महाराज जी। हाँ ये देखिए, सब गले। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल भंडार में। हाँ जी महाराज जी, ये देखिए, ये चल रहा है भंडार। बिल्कुल जी महाराज जी। देखिए, आप कहे तो यह सब बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। उसको रिजेक्ट कर दिया गया 20 लाख में। ये आया है 40 लाख में सब। अच्छा ये सब 40 लाख में है। हाँ अच्छा रोटियाँ जो वो बनाने। रोटियों चल रहा है, और ये चावल भी बन गया, अच्छा अच्छा। तस्मई भी बनता है, हाँ हाँ दाल भी बनता है, सब प्रकार। हाँ हाँ ये देखिए, यहाँ तक के ये है ना। हाँ बिल्कुल है। हाँ एहो भरता है, एहो भरता है, परिक्रमा भरता है, जगमोहन भरता है, ऊपर भरता मतलब है। ये यहाँ भोजन करने का है, ये एक हॉल है। ये हॉल है जो लगभग 500-700 लोग एक साथ बैठ के यहाँ भोजन कर सकते हैं।
एक बगल वाला है। नहीं नहीं, कुल में 3-4 हजार एकड़ में। अच्छा, 3-4 हज़ार एक साथ कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से लेके ऊपर से लेके। ये सब जगह। हाँ, क्या बात है महाराज जी, बहुत। देखिए आइए। और यहाँ वो जो मंदिर में, ये कुल गले है। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, मंदिर में जो विग्रह रखे हैं भगवान के, सीताराम जी के, वो सैकड़ों में होंगे। अरे करोड़ के करोड़ शालीग्राम है, करोड़ के करोड़। अच्छा जी महाराज जी। और सैकड़ा, ये एक और रसोई घर है ये। हाँ, ये देखिए एकरा में है जो हो तो बर्तन बासन, ये जो हाँ हाँ जी महाराज, जय सीताराम जी। अच्छा, ये जो है ये लड्डू मेवा मिष्ठान के भंडारी दोनों। केवल लड्डू पेड़े यहाँ रखे। हाँ, ये देखिए। आप बाबा मणिराम दास छावनी में आए हुए हैं। ये ठाकुर जी जो यहाँ पे हमारे मंदिर के ठाकुर जी हैं, उनके लिए जो दूध जाता है, इन गऊओं का दूध जाता है। ये गऊएं केवल ठाकुर जी के सेवा के लिए हैं। यहाँ का दूध केवल जितने मंदिर छावनी के हैं, प्रत्येक मंदिर में जाता है। पूज्य श्री महाराज जी राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के जो है अध्यक्ष हैं, महाराज जी ऊपर रहते हैं। और ये हमारे मंदिर के प्रधान पुजारी जी हैं, राम सेवकदास जी महाराज जी हैं। हम आप यहाँ खड़े हुए हैं, एक यहाँ लंगर चल रहा है। ये लंगर है, ये सरदार हैं बाबा फ़कीर चंद जी। यहाँ इनका लंगर बहुत बड़ा लंगर चलता रहा है, कम से कम 5-7 हज़ार लोगों का भोजन की व्यवस्था रोज़ चलता रहा है यहाँ, सुबह 5 बजे से। बाबा फ़कीर चंद जी, उन्होंने बाबरी मस्जिद को एक बार कब्जा कर लिया। जो पंजाब के थे, सिख थे, उन्होंने कब्जा किया और कब्जा करने के बाद पूरी तरह से अपने अंडर में रख लिया और एक जत्था लेकर के आए थे और पूरा कब्जा करके वहाँ पूरे मस्जिद में राम नाम लिख दिया उन्होंने। और फिर उसके बाद हवन कराया, पाठ किया, पूजा किया, रामायण का पाठ करवाया। बहुत समय तक उनके अंडर में वो रहा। तो पहली फतह अगर बाबरी मस्जिद पे किसी ने किया था तो वह बाबा फ़कीर चंद जी ने किया। उन्हीं वंश परंपरा के एक बाबा हरजीत सिंह जी हैं जो चंडीगढ़ रसूलपुर में रहते हैं। उनका ये लंगर चल रहा है जिसमें बहुत बहुत बढ़िया उन्होंने सेवा किया है। और अब हम आपको बाबा मणिराम दास छावनी जो प्रसिद्ध है। और ये लंगर कब से चल रहा है महाराज जी? ये लंगर लगभग कम से कम 15 दिन से ज़्यादा हो गया। 15 दिन से ज़्यादा हो गया। 5 से 7 हज़ार लोग रोज़ और सुबह 5 बजे से चाय नाश्ता शुरू होता है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, इन्होंने ये कहा कि महाराज जी हम अभी 3 महीने तक यहाँ सेवा करेंगे। ये देखिए पूरा भंडार भरा हुआ है। इधर 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 नज़दीक आ गया। ये सब पूरा कुठार इनका भरा हुआ है। सारे सामग्रियाँ यहाँ भरी पड़ी हुई हैं। कई ट्रक इनके बाहर खड़े हुए हैं, अभी भी इनके कई ट्रक बाहर खड़े हुए हैं। और उसके बाद में चार धाम मंदिर में बहुत सामान रखा हुआ है। इन्होंने ये निश्चित किया है कि हम 3 महीने तक तो रहेंगे ही। और रघुनाथ जी ने अगर मुझे शरण दिया, हमारे पूर्वजों ने ऐसा यहाँ कार्य किया था, तो यह अवसर मुझे दिया है तो हम हमेशा के लिए चलाएंगे। यह भी बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग चार धाम मंदिर की तरफ चलते हैं। जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज यह परम सौभाग्य है कि हम लोग चार धाम मंदिर में खड़े हुए हैं। यह चार धाम मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक है। भगवान राम लला के लिए जो संघर्ष किया गया था, इस चार धाम मंदिर के प्रांगण में किया गया है। यह चार धाम मंदिर जो आप लोग देख रहे हैं, यह चार धाम मंदिर क्रांति का स्थान है। चार धाम का मतलब है समग्र भारत, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों जो स्थान हैं, चाहे वो रामेश्वरम जी हो, जगन्नाथपुरी जी हो, द्वारिकापुरी जी हो और बद्रीनाथ जी, मतलब समग्र भारत यहाँ पर एकत्रित है। और यहीं से भगवान राम लला के जो गर्भगृह था उसके मुक्ति का अभियान चला था। अशोक सिंघल जी वगैरह जो थे, उमा भारती जी थी, ऋतंभरा जी थी, पूज्य हमारे गुरुदेव सरकार जी थे। इसी चार धाम मंदिर के नीचे से ही यहाँ बेसमेंट है, यहीं से वह योजनाएं चली थी। और यही आगे चल कर के एक विशाल रूप धारण किया। मुलायम सिंह के समय में जब गोलियां चली थी, कितने कार्यसेवक राम भक्तों को यहाँ रक्त रंजित कर दिया गया था, गलियों में भून दिया गया, सरयू जी का जल लाल कर दिया गया था। लेकिन दोबारा वही कार्यसेवक पुनः यहाँ एकत्रित हुए और यहीं से वह बिगुल बजा और मुक्ति करके कल्याण सिंह के समय में पूरी तरह से बाबरी मस्जिद का नामो निशान मिटा दिया।
यह रघुनाथ जी के भक्तों का कार्य है। रघुनाथ जी के भक्तों ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया कि ठाकुर हम अपने आप को आपके चरणों में निछावर कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? हमें आपकी जन्मभूमि चाहिए, मुझे हमारा अस्तित्व चाहिए, सनातन का अस्तित्व चाहिए, आपका अस्तित्व चाहिए। पूरे विश्व को ये होना चाहिए कि भगवान राम हैं क्या, जो पूरे विश्व का पालन करने की शक्ति रखते हैं। आज जिस समय भगवान राम 22 तारीख को आए, ऐसा लगा कि पूरा विश्व अयोध्या बन गया था। एक बार उत्साह महाराज दशरथ जी के यहाँ हुआ था, लेकिन यह जो उत्साह हुआ यह प्रत्येक जनमानस और विश्व के हर कोने कोने में हुआ, केवल दशरथ जी के महल में नहीं। यह तो निश्चित रूप से भगवान श्री राम पूरे विश्व के गोद में प्रकट हुए हैं। इतना सुंदर अवसर कहीं नहीं मिला है। और ये जो बाबा मणिराम दास छावनी का स्थान है, यह स्थान हमेशा से क्रांतिकारियों का रहा है। बड़े बड़े सिद्ध साधक संत तपस्वी बड़े बड़े संत यहाँ पर रहे हैं, और सभी संतों ने मिलकर के जो कार्य किया है, और हमेशा संतों ने जो कार्य किया है, और उन संतों ने एक चीज़ किया है कि वह सनातन की रक्षा के लिए हमेशा एक बार नहीं, भगवान राम के जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में अभी तक कम से कम 71 बार लड़ाइयाँ हुई, जिसमें 4 से 5 लाख सनातनी शहीद हुए, अपने प्राणों को निछावर कर दिया हंसते हंसते भगवान राम के नाम पर। और वही भगवान राम आज आकर के सभी आत्माओं को मुक्त कर दिया है, आनंद कर दिया है। ऐसा आनंद जीवन में कभी किसी को ना मिला है, न मिलेगा। जो राम नाम का प्रभाव, राम नाम का प्रसार, राम नाम का प्रचार 22 को हुआ। धन्य है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, ये धन्य हैं। ये सब युग पुरुष हैं, कोई साधारण जीवात्मा नहीं है, जिनके कर कमलों द्वारा हजारों बार लड़ाइयाँ लोगों ने किया, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों ने क्या किया, लेकिन ठाकुर जी जिसको चुनते हैं उसी के द्वारा कार्य करते हैं। जैसे एक कहावत लोग कहते हैं ना कि जिसको जनता चुनती है वो संसद में पहुंच जाता है, और जिसको ठाकुर चुनते हैं वो ठाकुर के महल में प्रवेश कर जाता है। तो मोदी जी ने वैसा ही कार्य किया। इसलिए जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम।